घना जंगल दिन की रोशनी में पूरी तरह जाग चुका था। सूरज ऊपर था, उसकी किरणें वहीं पुरानी शाखाओं से छनकर उसी जमीन पर गिर रही थीं, जहां हर रोज जिंदगी और मौत का फैसला होता है। वही जंगल, वही नदी का कीचड़ भरा किनारा, वही ऊंची घास, और उसी घास के भीतर वही बाघ खड़ा था। उसका शरीर जमीन के बेहद पास था, सांसें धीमी थीं और आंखें आगे टिक चुकी थीं। वह हिल नहीं रहा था, क्योंकि उसे हिलने की जरूरत नहीं थी। जंगल में जो सबसे पहले चलता है वह सबसे पहले मरता है। ये वही बाघ था, वही धारियां, वही शरीर, वही पुराना निशान जो उसके कंधे पर दिन की रोशनी में साफ दिख रहा था। भूख उसके पेट में थी, लेकिन जल्दबाजी उसके दिमाग में नहीं। हवा हल्के से चली और वही भारी गंध उसके भीतर उतर गई। मिट्टी, पसीना और ताकत की गंध। जंगली भैंसा। बाघ की नजर दूर नदी के पास टिक गई, जहां वही एक भैंसा खड़ा था। वही सींग, वही काली खाल, वही भारी सांसें। दूरी वही थी, जगह वही थी, कुछ भी बदला नहीं था। बाघ धीरे धीरे आगे सरका, इतना धीरे कि घास भी समझ न पाए। उसका शरीर जमीन से और सट गया। भैंसा बेखबर था। वह पानी के पास खड़ा था, अपने वजन को इधर उधर करता हुआ। कीचड़ उसके खुरों से चिपका हुआ था। दिन आगे बढ़ रहा था, रोशनी स्थिर थी, लेकिन हवा में तनाव घुल चुका था। तभी एक छोटा सा पल आया। भैंसे का पैर कीचड़ में जरा सा फिसला। बहुत छोटा पल, लेकिन जंगल में वही पल सब कुछ होता है। अगले ही क्षण घास टूटी। बाघ बिजली की तरह आगे बढ़ा। कोई चेतावनी नहीं, कोई दहाड़ नहीं। उसका पूरा वजन भैंसे की पीठ पर गिरा। भैंसा चौंका, जमीन पर टिकने की कोशिश की, सींग हिले, मिट्टी उछली। नदी के किनारे पानी कांप उठा। दोनों की ताकत टकराई। भैंसा आगे बढ़ना चाहता था, बाघ उसे रोका। यह संघर्ष लंबा था, थकाने वाला था। बाघ ने पकड़ बदली नहीं। धीरे धीरे भैंसे की सांसें भारी हो गईं, उसकी ताकत ढीली पड़ने लगी। आखिरकार वह जमीन पर आ गया। बाघ कुछ पल यूं ही खड़ा रहा। सांसें तेज थीं, लेकिन नजरें चौकन्नी। जीत के बाद भी जंगल भरोसा नहीं करने देता। उसने भैंसे को उसी जगह से थोड़ा खींचकर पास की झाड़ियों में ले गया। वही झाड़ियां, वही जमीन, वही रोशनी। उसने खाना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान हर दिशा में था। कान हिल रहे थे, आंखें उठ उठ कर चारों तरफ देख रही थीं। तभी हवा में एक और आवाज खुली, हंसी जैसी, लेकिन ठंडी। ही। बाघ का शरीर सख्त हो गया। सामने वही 3 लकड़बग्घे उभरे। वही आकार, वही चाल, वही पीली आंखें। वे रुके, बैठे, फिर उठे। वे पास नहीं आए। वे जानते थे कि इंतजार कब करना है। वे जानते थे कि बाघ पेट भरते ही धीमा हो जाता है। कुछ पल तक सिर्फ नजरें टकराती रहीं। फिर बाघ ने फैसला किया। उसने लड़ाई नहीं चुनी। उसने भैंसे का एक हिस्सा छोड़ा और बाकी को धीरे धीरे और अंदर खींच लिया। कोई डर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। जैसे ही बाघ ने दूरी बनाई, लकड़बग्घे टूट पड़े। उनकी हंसी तेज हो गई। वे खाने में मग्न हो गए। उसी समय झाड़ियों में हलचल हुई। वही घायल हिरण लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसकी टांग कमजोर थी, उसकी सांसें तेज थीं। लकड़बग्घों की नजर उस पर पड़ी और पल भर में उनका ध्यान बदल गया। वे भैंसे को छोड़कर हिरण की ओर मुड़ गए। हिरण ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन और चोट ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही देर में लकड़बग्घों ने उसे घेर लिया। बाघ दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने दखल नहीं दिया। यह जंगल का संतुलन था। लकड़बग्घे हिरण में उलझ गए और बाघ वापस अपने शिकार पर लौटा। वही जगह, वही दिन, वही शांति। उसने बिना जल्दबाजी के खाना जारी रखा। अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था। समय बीतता गया। धूप वैसी ही रही। लकड़बग्घे हिरण को खा रहे थे। बाघ भैंसे का आखिरी हिस्सा। कोई टकराव नहीं, कोई शोर नहीं। जब बाघ का पेट भर गया, उसने खुद को साफ किया। वह खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा और धीरे धीरे चलने लगा। उसकी चाल अब हल्की थी, शरीर शांत था। उसने रास्ते में रुककर हवा सूंघी, कान घुमाए, जमीन को महसूस किया। वह उसी जंगल के भीतर आगे बढ़ता गया, घास में घुलता गया। पीछे लकड़बग्घों की आवाजें आती रहीं, लेकिन वे पास नहीं आए। बाघ ने एक बार पीछे देखा, फिर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में उसकी धारियां घास और झाड़ियों में गुम हो गईं। जंगल फिर वैसा ही हो गया जैसा सुबह था। वही पेड़, वही नदी, वही रोशनी। फर्क बस इतना था कि जमीन पर कुछ नए निशान थे। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कहानी पूरी हो चुकी थी। जंगल ने फिर साबित कर दिया कि यहाँ ताकत से ज्यादा समझदारी चलती है।
और जो सही वक्त पर सही फैसला करता है वही अगली सुबह देखने के काबिल रहता है।